बीजेपी नेताओं की जबान बड़ी फिसल रही है और जबान फिसलने के बाद माफ़ी भी नहीं मांग रहे हैं। देखिए ये जो जबान फिसल रही है ये सिर्फ मामला जबान का नहीं है, ये मामला उनकी मानसिकता का, उनके दिमागी स्तर का है। और जब दिमाग में इस तरीके की चीज़ें होती हैं तब जाकर के बात जबान पे आती है। पहले वो दिमाग में चलती है, दिल में चलती है। तो जब वो बात जुबान पर आती है, उनकी घटिया सोच, उनकी घटिया नीति, उनकी घटिया बकवास जो है पूरा देश देख रहा है कि वो एक महिला की जो तुलना है उसके गालों की तुलना से सड़कों की तुलना कर रहे हैं। ये इनकी ऐसी सोच, घटिया सोच, छपरी नेता जो झोला छाप है ना इनके, वही कर सकते हैं। भाजपा में आज जो दौर है, ऐसा दौर चल रहा है कि भाजपा पार्टी को अपने पूरे नेताओं को फिल्टर करने की बहुत आवश्यकता है। तो क्या यही बीजेपी का सम्मान है महिलाओं के प्रति? यही सम्मान है। आज आपको पता चला है? आपको हम तो पहले से ही बोल रहे हैं, पिछले 4 सालों से बोल रहे हैं। जब उत्तराखंड के सीएम ने बयान दिया था कि लड़कियां फटी जींस पहनती हैं, तो किसी को तो फटी जींस दिखती है, अपनी बच्चों की नहीं दिखती किसी को, और किसी को किसी के घाल दिखते हैं नेताओं के, किसी को बाप बदलना कहते हैं ये लोग। ये घटिया सोच के शर्म इनको नहीं आती। हो सकता है इनके घर में जो बहनें हैं, माताएं हैं, अगर ये बयान इनके मुंह पे दिया जाता तो अगर उनके अंदर इंसानियत जिंदा होती तो उनके मुंह पे वही जूता मारती। ये बयान जब दिया है उस व्यक्ति ने। रमेश बिदुड़ी को प्रियंका जी का नाम क्यों लेना, किसी और का नाम भी तो ले सकते हैं। क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर घटियापना इतना ज्यादा है कि अपने आप को प्रधानमंत्री से ऊपर तुलना कर रहा है कि मैं नहीं और किसी नेता का नाम लूंगा, मैं तो सीधा प्रियंका गांधी जी का नाम लूंगा। जैसे आज आम आदमी पार्टी के नेता जो है अरविंद केजरीवाल, जब अपना लोकपाल बिल झूठा लेकर के बैठे थे आंदोलन में, तो किसको टारगेट करते थे? सीधा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। उस समय वो प्रधानमंत्री थे। तो इसीलिए इनकी ये घटिया सोच है कि हम कुछ भी नहीं तर जाएंगे। प्रियंका गांधी का नाम ले लेके तरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन घटिया सोच आपकी तरने नहीं देगी। तो ये तो पहले सांसद भी रहे, तब बना देते सड़कें, अभी वही एक बात बताइए, पिछले 10 सालों से आपकी जो सरकार है और अब तीसरा चरण आपकी सरकार का चल रहा है, जब आपसे सड़कें क्यों नहीं बनी? दूसरी बात, आपकी केंद्र में सरकार लगा हुआ, राज्य यूपी में आपकी सरकार, और जहां से आप सांसद हैं वहां की कितनी सड़कें चमका दी थी आपने। जहां से आप 3 बार विधायक रहे वहां की कितनी सड़कें चमका दी थी। वो सड़कें जब चमकाई थी आपने तो किसके गाल देख करके चमकाई थी? आज तो आप कालका जी की सड़कों को प्रियंका गांधी की सड़क गाल जैसी बनाएंगे। अब पिछली बार जब बनाई थी किसके गाल देख करके बनाई थी? इसका मतलब आपने पिछली बार भी नहीं बनाई। आप ऐसी घटिया सोच रखने वाले आदमी से क्या उम्मीद करेंगे? आप कितनी बड़ी नेता का अपमान कर दिया, लेकिन कांग्रेस उस तरीके से आंदोलन नहीं कर पाई जिस तरीके से करना। देखिए, वो चाहता है कि आंदोलन करें, वो चाहता है, हम उसकी चाहत क्यों पूरी करें? रही बात उसकी छीछा लीडर करने में, कांग्रेस ने कल से कोई कमी नहीं छोड़ी है, पुतले जलवाया है और यूपी के हर थाने में उसके खिलाफ FIR कराई है, लेकिन कार्रवाई नहीं होगी। तो ये कोई पहला बयान थोड़ा ही रमेश बिदुड़ी। अब इसीलिए तो क्योंकि भाजपा के अध्यक्ष क्यों नहीं निकालते ऐसे नेताओं को, क्यों नहीं निष्कासित करते? और आज माफी मांगेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी महासचिव जो है उनके लिए घटिया बयान दिया है। क्या आज माफी मांगेंगे देश के प्रधानमंत्री? अतिशी को बाप बदलने के लिए बयान दिया रमेश बिदुड़ी ने, माफी मांगे इस बात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कह रहे पहले लालू यादव मांगे माफी। देखिए, लालू यादव का उस दौरान विरोध किया था पार्टी ने, जब उनका बयान आया था वो उस समय विरोध किए थे। आज लालू यादव, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, उस विषय में हम क्या चर्चा करें, क्यों करें, जब हमारे नेताओं ने उस दौर में उनको माफी मांगने के लिए बोल दिया था और विरोध किया था। आज मामला तुम्हारा है, तुम अपनी तुलना लालू यादव से करते हो, तुम्हारी हैसियत नहीं है लालू यादव से अपनी तुलना करने की। महिलाओं के गाल देख देख कर सड़कें बनाएगी। यस, अब आपने बिल्कुल सही बोला। बीजेपी आज हमारी नेता, इतनी बड़ी नेता प्रियंका गांधी के गाल देख करके सड़कें बनाने की बात कर रही है, भाजपा का एक छपरी सांसद। तो सोचिए, अगर ये व्यक्ति जीत गया या दिल्ली में इनकी ज्यादा सीटें आ गई तो ये छोटी बच्चियों के गाल देखेंगे, उनकी फटी हुई जीन्स देखेंगे, उनके गालों की जगह और पता नहीं है क्या क्या देखेंगे। तो ऐसे नेताओं को दिल्ली से घसीटने का काम करेगी दिल्ली की जनता, और कालका जी में तो इस व्यक्ति के पैर ही नहीं टिकने देने वाले। ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? ऐसा हिंदू राष्ट्र होता है, इसको हिंदू राष्ट्र कहते हैं, इसको हिंदू राष्ट्र कहते हैं, जिसमें महिलाओं के गाल देखे जाएंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब भी नहीं पता इनको, इन्होंने पढ़ा नहीं है अभी सनातन को, इन्होंने पढ़ा है अपनी कट्टरता को, इन्होंने पढ़ा है अपनी कुर्सी कैसे मिलेगी, इन्होंने पढ़ा है कि बेटियों का अपमान कैसे होगा, इन्होंने ये पढ़ा है। जिस दिन ये पढ़ ले धर्म को, तो धर्म के बारे में इनको पता ही नहीं। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री था, वो फ्लाइट में जींस देखता था फटी हुई, बोलता था कि लड़कियां फटी हुई जींस पहनती हैं। मैंने तो आपसे पहले इस बयान को कोट किया। तो ऐसे ही नेता भाजपा में भरे हुए हैं। आज वो भाजपा नहीं है जो भाजपा, अडवाणी जी आज बेचारे किस्तों पे सांस अपोलो हॉस्पिटल में ले रहे हैं, उनको देखने तक इनके पास जाने का समय नहीं है। बीच में पितामह कहा जाता है अडवाणी जी को, वो वाली भाजपा नहीं है अब। अटल जी वाली भाजपा अब नहीं रह रही है कि बेटियों के लिए कोई खड़ा हो जाए भाजपा की तरफ से। सांसद को इन्होंने कटवा मुल्ला बोला, प्रियंका गांधी को बोला, वही। तब अगर आप दबी तंज, क्यों आप इनको निष्कासित नहीं करते? इसका मतलब आप चाहते हैं कि महिलाओं के खुले में सरेआम बलात्कार हो। मध्य प्रदेश में जिंदा बेटी को गाड़ दिया गया था, राजस्थान में खुले में वीडियो बना रहे थे लोग लड़की का जब बलात्कार हो रहा था, महिला का, ठीक। और BHU में गन पॉइंट पे तुम्हारे कार्यकर्ता सोशल मीडिया के, उन्होंने बलात्कार किया। और मणिपुर में बेटियों को सैकड़ों की भीड़ ने नंगा घुमाया। तो आप तो चाहते हैं, इसका मतलब अगर आप नहीं चाहते तो आप इस व्यक्ति को
निष्कासित करें पार्टी से और इसका पर्चा रद्द करें, क्या फैशन बन गया क्या नेताओं का विवादित बयान देना, हाईलाइट में आना और टिकट पाना? ताकि उनको टिकट मिले, ताकि उनके लिए एक दिन का डिबेट चले और इनका चर्चा पर्चा करते रहे। ऐसे घटिया नेताओं का फैशन बन चुका है। अमित शाह ने बोला था, अमित शाह जी ने, कि फैशन बन गया अम्बेडकर का नाम लेना, यही बोला था ना। फैशन वो नहीं बना था, फैशन ये बन गया बेटियों का अपमान करना भाजपा की नीति में तय है, भाजपा के संविधान में तय है। अब क्या करने वाली है कांग्रेस आगे? देखिए आपकी बड़ी नेता के बारे में देखिए, हमारी पूरे उत्तर प्रदेश में एफआईआर हुई है रमेश बिधूड़ी पर, खुद हमारे गौतम बुद्ध नगर से भी एफआईआर हुई है, तमाम लोगों ने एफआईआर कराई है, इसके पुतले भी फूके गए हैं और हम कानूनी कार्रवाई की भी मांग करते हैं, बशर्ते देखते हैं कि बेटियों के सम्मान में कितनी कार्रवाई इस व्यक्ति पे होती है। पहले इन्होंने विवादित बयान दिया तो इनका प्रमोशन हो गया, देखिए केंद्रीय प्रभारी बनाया गया था। आपका क्या सीएम बना रहे हैं क्या दिल्ली का बीजेपी? सीएम बनाने वाली कौन है? सीएम बनाती है दिल्ली की जनता बनाएगी। उम्मीदवार बना सकते हो आप, आपकी औकात नहीं है सीएम बनाने की। आपकी तो अगर 400 पार हो जाती तो आप अपनी मर्जी से सीएम बनाते लोगों को, ठीक है। तो इसलिए दिल्ली की जनता जो है वो तय करेगी। उसको सोच रहा है कि कल को आज ये नेता इतनी बड़ी नेता के गाल देख रहा है, सड़कें बना रहा है, तो कल को कहीं आपकी बेटियों के गाल न देखें। और इन चीज़ों से हिंसा फैलती है, बेटियों के बलात्कार बढ़ने की संभावना होती है। ऐसे लोगों को घसीटने का आप काम करें। महिलाएं हंस रही थी जब ऐसा बयान दिया। दुर्लालत उस महिला पे जो बराबर में खड़ी हुई थी, दुर्लालत। आज हमारी पार्टी की अगर कोई महिला खड़ी होती ना, और कोई व्यक्ति किसी महिला के लिए, अपनी कार्यकर्ता के लिए भी नहीं, किसी महिला के लिए भी अगर इस तरीके का बयान देता, तो हमारी पार्टी जो है, हमारी पार्टी की ये सोच है कि हमारी पार्टी की महिला उसको तुरंत एक्शन का रिएक्शन करके दिखाती है। जनता महिला समझ क्यों नहीं रही? बिल्किस बानो के जब अपराधी रेपिस्ट छूट के आए थे तो माला पहनाई गई थी, ये बीजेपी के लोग। देखिए, ये वो महिलाएं हैं जिनके चूल्हे चौके चल रहे हैं 2014 से भाजपा से, जो पेड वर्कर हैं। तो बेचारी वो क्यों बोलेंगी? क्योंकि देश में बेरोजगारी इतनी है। अब वो पेड वर्कर पे बेचारी काम कर रही है भाजपा में। वो साधु संत कहाँ है जो सनातन बना? वही मैं बोल रही हूँ ना। जितने भी लोग भाजपा के अघोषित राष्ट्रीय प्रवक्ता बन चुके हैं, और आप नेताओं से भी, आप पत्रकारों से भी मैं एक बात कहूंगी कि जितने भी ये साधु संत हैं जो अघोषित राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इनसे जरा इस बयान पे इंटरव्यू लेके आना। तो ये गांधी परिवार के पीछे ही क्यों पड़ गई है बीजेपी? क्योंकि अगर ये गांधी ना जपे तो इनकी तो राजनीति ना चले। अगर ये गांधी ना करें तो ये राजनीति में इनका कोई वर्चस्व नहीं है। पर यहाँ तो प्रियंका गांधी का कोई लेना देना नहीं, ना चुनाव लड़ रही है, ना भी चुनाव फिर। अब एक बात बताइए, अब कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। ये चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल की नीतियों पे कि जैसे वो मनमोहन सिंह जी को टारगेट करते थे तो मैं प्रियंका गांधी को करूंगा। अरे नेता है प्रियंका गांधी, तुम्हारी तो औकात नहीं है बस प्रियंका के काल जैसी और देश की नहीं बनने की। अब एक बात बताइए, इतने समय से भाजपा का तीसरा कार्यकाल चल रहा है देश में, जो इन्होंने वो बनाया था बुंदेलखंड हाईवे, वो धंस गया पहली बारिश में। बताइए अब आप, तो आप क्या इनसे उम्मीदें करेंगे? है कोई आपका भी अपमान हुआ तब भी अमित शाह ने देखे अभी तक माफी नहीं मांगी। बस तो आप ये देख लीजिए, लेकिन उसमें पूरे देश में कांग्रेस ने पूरा प्रदर्शन किया। देखिए, कंगना भी और स्मृति ईरानी दोनों चोपेन के। स्मृति ईरानी तो अब रिटायरमेंट ले चुकी हैं, और कंगना है, उनको तो अच्छा लगता है गाल दिखाना, क्योंकि अभिनेत्री है, उनका अभिनय पूरा नहीं होगा अगर वो गाल नहीं दिखाएंगी। तो उनके लिए ये बयान मायने नहीं रखता। ये बयान जो शर्म, लाज, इज्जत गहने वाली महिलाएं होती हैं उनके लिए मायने रखता है। विकास की तो बात कर रहे, सड़क बनाने की तो बात कर रहे थे, तो फिर आप महिला के गाल से तुलना करेंगे? बताइए, आपके घर में भी बेटियां होंगी, माँ होंगी, धर्मपत्नी होंगी। बीजेपी नेताओं की जानबूझकर बोलते हैं। देखिए, आज ये जो बयान दिया गया है, ये बयान राजनीतिक मंच पे दिया गया, किसी शराब के बार में नहीं दिया गया कि दारू पी के जबान फिसल गई है। समझ गए आप? हाँ जी। और एक बयान तो जो अतिशी ने बाप बदल लिया, ये बयान नरेंद्र मोदी जी के मंच पे दे रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी की रैली में बयान दिया है, सरनेम चेंज कर लिया। हाँ, अरे किससे शादी करेगी लड़की है तो अपना सरनेम अपने पति का लगा ले। तुम्हारे काहे की जलन है? तुम क्यों फूके मारे जा रहे हो? बिल्कुल। एक कुमार विश्वास में वो भी कह रहे हैं जो राम का नहीं वो राम का। बताइए, देखिए, ये जो बयान आप दे रहे हैं, अब आप इस मुद्दे पर बयान लेके आई ना उनसे, अब देख लीजिएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। समझ आ जाएगा किसका क्या बयान है, किसका क्यों बयान है, किसको कितनी महिलाओं का सम्मान है। आप उनसे लेके आइए इस मुद्दे में इंटरव्यू, समय लीजिए। दिल्ली में चुनाव है क्या? उसी को देखकर सब हो रहा है। देखिए, दिल्ली में चुनाव है, चुनाव महिलाओं के अपमान से नहीं जीता जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो नाश हुआ था, सर्व सत्यानाश हुआ था, इतिहास अपने आप को दोहराता है। और आज आप इस दौर में महिलाओं का अपमान कर रहे हैं तो आपका नाश ही तय होना तय है। यकीन नहीं आता? 2024 का लोकसभा देख लीजिए।